दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ हल्की सी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन स्टॉक लगातार गिरावट की चपेट में पिछले कई दिनों से देखें तो स्टॉक काफ़ी दबाव में आ गया। अब इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है। जियोजीत ने यहाँ पे सुज़लॉन को लेकर अपनी राय बदली है और जियोजीत बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ उसके बाद में जिस तरह से बिजनेस कंपनी का ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस को लगता है कि आने वाले समय में सुज़लॉन बेहतर कर सकता है। क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे और जियोजीत का क्या कहना है। इसके अलावा जुलाई महीने के जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट हो लेकिन इस गिरावट का पूरा फ़ायदा म्यूचुअल फंड की तरफ से उठाया जा रहा है। म्यूचुअल फंड के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने बहुत सारा निवेश किया। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति और दूसरे ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है सुज़लॉन को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 58.68 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.89% की तेज़ी थी। तो देख सकते हो कि सीमित दायरे में ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। कुछ हल्की सी तेज़ी बनी, 59 के दायरे पे स्टॉक गया, लेकिन इंट्राडे में हम देखें तो 58.06 का लो बना, मतलब गिरावट भी हुई। तो दबाव की स्थिति थोड़ी बनी हुई है। आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक पिछले 3 महीनों में यहाँ पे देखो करीब 18.25% की गिरावट हो चुकी है, यानी 18% टूटा है पिछले 90 दिनों में। अब आप देखें तो यहाँ पे जून महीने में 5.3% की स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। जुलाई 2025 की बात करें 9.3% की बड़ी गिरावट हुई है और अगस्त में इस महीने भी 5% की गिरावट हो चुकी है। यानी पिछले 3 महीनों से देखें स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है और अपने 52 वीक के हाई से 32% गिर चुका है, क्योंकि 86 के आसपास स्टॉक चला गया था। इस समय आप देखें तो 60 रुपये से नीचे स्टॉक आ गया है। अब उसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म जियोजीत इन्वेस्टमेंट ने सुज़लॉन की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो जियोजीत इन्वेस्टमेंट का कहना है कि सुज़लॉन एनर्जी फाइनेंशियल ईयर 2026 काफ़ी बेहतर बताया, काफ़ी मजबूत है। कंपनी की इस समय ऑर्डर बुक भी अच्छी है। कंपनी का जो इस समय जो कैपेसिटी हाईएस्ट लेवल पे यूटिलाइज हो रही है, कंपनी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रही है। कंपनी आप देख सकते हो कि इस समय जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो 5.7 गीगावाट के आसपास है, जो ऑल टाइम हाई है इसकी। और कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, जो CAGR देखे फाइनेंस 2025-27 का 42% के आसपास रहने की उम्मीद है। और इसके पीछे वजह कंपनी का बिजनेस मॉडल जो इस समय काफ़ी शानदार तरीके से दिख रहा है। जियोजीत का कहना है कि कंपनी ने इस बार Q1 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा बताया। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें 7.3% की बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है, जो 324 करोड़ तक पहुंचा है। और कंपनी का रेवेन्यू 55% की ज़बरदस्त जंप बताया, जो 3131 करोड़ तक पहुंचा है। और आप देख सकते हो कि जो कंपनी का एबिटाडा है वो 598 करोड़ के आसपास पहुंचा है और एबिटाडा मार्जिन भी इंप्रूव होकर 19.1% के आसपास पहुंचा है। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा है। जियोजीत का कहना है कि कंपनी अपनी WTG और फोर्जिंग बिजनेस में अपनी कैपेसिटी लगातार यूटिलाइज पूरी कर पा रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका ऑपरेटिंग लीवरेज है। विंड टर्बाइन सेगमेंट में कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने करीब 444 मेगावाट की डिलीवरी कर दी है, यानी यह पिछले साल के मुकाबले 62% की ग्रोथ दिखा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे लगातार मार्केट शेयर इसका बढ़ रहा है। सुज़लॉन की जो फोर्जिंग बिजनेस है उसमें भी 40% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ALMM जो लाया गया है स्कीम, जिसके तहत सरकार की इस समय मंशा है कि जो भी प्रोजेक्ट विंड टर्बाइन के हो उसके सारे के सारे पार्ट्स है, मशीनरीज है, जो जनरेटर्स हो, ब्लेड हो, रोटर, सब कुछ इंडिया में बना होना चाहिए, मेक इन इंडिया के तहत। और ऐसे में ये सुज़लॉन के लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सुज़लॉन इंडिया में ही सारे के सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ऐसे में आने वाले समय सुज़लॉन का बिजनेस यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज़ का भी कहना है कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और Q1 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 5.7 गीगावाट के आसपास रही है और काफ़ी शानदार तरीके से ऑर्डर पाइपलाइन में है, जो आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी कंप्लीट करेगी। तो ICICI सिक्योरिटीज़ भी इस समय
बुलिश है सुजलॉन को लेकर। अब हमारे सामने देख सको कि लेटेस्ट आंकड़े भी निकल के आ गए हैं म्यूचुअल फंड के, जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। म्यूचुअल फंड ने इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाया और जुलाई महीने में हम जम के खरीदारी की है। तो देखो कि जुलाई 2025 में करीब 72 म्यूचुअल फंड्स ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। बहुत सारा निवेश हुआ है, भरपूर निवेश किया गया है, क्योंकि आप देख लो कि जो सामने एग्जिट होने वाले म्यूचुअल फंड है उनकी संख्या बहुत ही कम है। मात्र 13 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है, यानी 13 बिकवाली करने वाले म्यूचुअल फंड सामने 72 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी कर ली है। ये आंकड़े में बहुत ज़्यादा फर्क है और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले इसमें सुजलॉन बेहतर करेगा और इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। आपको ये पता ही होगा कि जो बड़े फंड हाउस है, चाहे एफआई हो, डीआई और म्यूचुअल फंड, उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन अनुभवी टीम होती है। वो सारे रिसर्च करने के बाद अच्छे से उसके फंडामेंटल चेक करने के बाद निवेश करती है। अगर उनकी रणनीति है इसमें सुजलॉन में निवेश की, तो आप समझ ही सकते हो सुजलॉन आने में काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे करीब 1,36,84,569 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी आपको जुलाई महीने में। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने जम के खरीदारी की है, उनको भी एक बार देख ले। तो सबसे ऊपर आपको देखें 31 जुलाई 2025 के लेटेस्ट आंकड़े हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 404.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 7.82% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 286.15 करोड़ का निवेश किया है। 6.90% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर मीरे एसेट मिड कैप डायरेक्ट ने 240.82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 13.01% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में कैनेरा रेबेको लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 229 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.76% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में HSBC एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट ने 26.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके बाद में इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड डायरेक्ट ने 176.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 174.11 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग में भी आपको कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में अगर आप देखें तो यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट ने 159.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट ने 152.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में सुंदरम मिड कैप डायरेक्ट ने 128.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 12.95% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। सब ने जम के खरीदारी की है या किसी ने अनचेंज रखी है। ये इशारा है कि आने वाले में सुजलॉन कमाल कर सकता है। तो देखो कि इस बार जो दबाव की स्थिति बनी है इस रिजल्ट के बाद, उसके पीछे एक जो वजह है कि CFO हिमांशु मोदी ने कंपनी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने यहाँ पे अपना रिज़ाइन देके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। ये एक शॉर्ट टर्म निगेटिव व्यू बना है, क्योंकि हिमांशु मोदी का बड़ा रोल है कंपनी के टर्न अराउंड में। आप देखें जब से कंपनी की बैलेंस शीट है जो बिल्कुल क्लियर हुई है, जो निगेटिव से कैश फ्लो पे आ गई है पॉजिटिव कैश फ्लो पे, उसमें उनका बड़ा रोल है, जिसकी वजह से एक माहौल थोड़ा सा कमज़ोर जरूर बना है। लेकिन जल्द ही एक नए CFO की अपॉइंटमेंट होगी और फिर आने वाले समय देख सकते हो कि सुजलॉन फिर से पटरी पे आएगी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि सारे ब्रोकेज हाउस इस समय बुलिश है। तो आने वाले समय सारा का सारा माहौल बदलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।